अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप पूरा होता है फिर आप थर्ड स्टेप में जाते हैं। तो ऐसे आप फेलियर्स आदि स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो आप वही सीढ़ी चढ़ते रहें। और वही अगर आप फेल हो रहे हैं, मुझे लगता है उससे आपकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी बन रही है। वो ज़्यादा उसमें थ्रिल है, उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें मिस्ट्री है, उसमें थोड़ा बहुत हर चीज़ है, एडवेंचर है। तो फेलियर्स आपकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलर स्टोरी बनने वाली है। तो आप उससे सीखें, डिमोरलाइज ना हुए। और आप देखें कि फेलियर्स कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। तो आप वो सोने की तरह उसको ट्रीट करें, और जब वो आपको मिलेगा आप उसको सोने की तरह ही रखें, और उसको कोशिश करें कि आप उससे हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी ना रुकें, चलते रहें। ड्रॉबैक सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए भाग रहे हो, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप ये मत सोचो कि आपको फर्स्ट चांस में ही सक्सेस मिल जाएगी। बहुत रेयर चांस होते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई हो रहे हो और आपको फर्स्ट चांस में सक्सेस मिल गई, बट वो उस चीज़ सक्सेस की वैल्यू आपको शायद उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप उस पर कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हो, तो जब आप ड्रॉबैक्स फेस करोगे, उसके बाद जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको एक्चुअल उसकी सक्सेस का पता चलेगा कि वो क्या होती है। और रही बात आप फेल करना, तो मैं तो यही बोलूँगा कि लाइफ में फेलियर फेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फेलियर फेस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि सक्सेस की वैल्यू है क्या। तो मैंने 2 बार फेलियर फेस किया, देन फिर मैं अपनी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से मैंने तीसरी बार फिर अटेम्प्ट दिया, और मैं उसको क्लियर करके आज मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। खुद को मेंटली ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लेनी है, खुद को बिजी रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, और आप सीखते रहेंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा के लिए एक गर्व का पल। आपको बता दें कि सांबा का गौरव, हमारे साथ सांबा के संब्याल बिरादरी के गौरव संब्याल और मृगु संब्याल, जिन्होंने हाल ही में भारतीय सेना में अपनी जगह बनाई है। मैं मृगु संब्याल जी को आपसे पहले भी मिलवा चुका हूं। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया और भारतीय सेना में जगह बनाई। इसी के साथ गौरव संब्याल, जिन्होंने एसीसी का एग्जाम क्वालिफाई करके भारतीय सेना में जगह बनाई है। और ये दोनों हमारे सांबा की शान, जो कि बाकी युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो आज सांबा की संब्याल बिरादरी ने इनकी अचीवमेंट को लेकर इनको सम्मानित किया है। तो ये वाकई में गर्व करवाने वाला पल है, और गर्व महसूस भी होता है जब हमारे सांबा की शान आगे बढ़े, तो वाकई में पूरे जम्मू कश्मीर की शान बढ़ती है और सांबा शहर की भी शान बढ़ती है। तो मैं दोनों से एक एक संदेश लूंगा, एक एक मैसेज लूंगा तमाम उन युवाओं के लिए जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो इनके इस अचीवमेंट को लेकर जिस तरह से आज इनको सम्मानित किया गया, तो आप देख रहे हैं कि तमाम संब्याल बिरादरी के आज जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इनके साथ जो है वो बात भी कर रहे हैं, इनकी अचीवमेंट को लेकर इनसे जो है वो पूछ रहे हैं कि कैसे ये अचीवमेंट हासिल की है, और बाकी बच्चों को भी आपका क्या मैसेज रहेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत गौरव जी से करूंगा। गौरव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एसीसी क्वालिफाई करके भारतीय सेना में जगह बनाई है, क्या कुछ इस अचीवमेंट को लेकर कहेंगे, और आज आपको सम्मानित भी किया गया है, और बाकी युवाओं को क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि आप सब जो है वो इंस्पिरेशन है बाकियों के लिए। सबसे पहले तो सबको जय देव और जय बाबा मलदेव। जैसे कि मेरा नाम गौरव संब्याल है, मैं मंडी ठलोरा का रहने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इंडियन आर्मी में सर्विंग था। मैंने 6 साल अपनी सर्विस वहाँ कंप्लीट करी है। तो मैंने उसके बाद 6 साल के अंदर ही मैंने ये देखा था कि मुझे एक जगह स्टेबल नहीं रहना था। मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ आगे करना, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो आर्मी हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हो अपने एक फ्यूचर में, कि आप एज अ नॉर्मल सोल्जर से आप एज अ ऑफिसर बन के जा सकते हो। तो आर्मी हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसका नाम है कि एसीसी कमीशन। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने अपना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 था AIR ऑल ट्राई सर्विसेज में। देन मैं अपनी SSB के लिए अपियर हुआ। मैंने अपनी SSB दी, और जहाँ पे मुझे मेरा ओवरऑल मेरिट स्कोर ऑल इंडिया रैंक 2nd ही था। तो मुझे उस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन मिली, और मतलब काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद मैंने वो चीज़ अचीव करी जो मैं सोच रहा था। बाकी मैं सभी यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्रॉबैक सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए भाग रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए,
तो आप ये मत सोचो कि आपको फर्स्ट चांस में ही सक्सेस मिल जाएगी। बहुत रेयर चांस होते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई हो रहे हो और आपको फर्स्ट चांस में सक्सेस मिल गई, बट वो उस चीज़ सक्सेस की वैल्यू आपको शायद उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप उस पर कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हो, तो जब आप ड्रॉबैक्स फेस करोगे उसके बाद जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको एक्चुअल उसकी सक्सेस का पता चलेगा कि वो क्या होती है। और रही बात आप फेल करना, तो मैं तो यही बोलूँगा कि लाइफ में फेलियर फेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फेलियर फेस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि सक्सेस की वैल्यू है क्या। तो मैंने 2 बार फेलियर फेस किया, देन फिर मैं अपनी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से मैंने तीसरी बार फिर अटेम्प्ट दिया और मैं उसको क्लियर करके आज मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैं स्पेशली थैंक भी संब्याल बिरादरी को भी करना चाहूँगा, जिनकी सपोर्ट से जिनके आशीर्वाद से मैं आज ये सारी चीज़ अचीव कर पाया हूँ। और मैं यही आशा रखता हूँ कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बने रहे, ताकि मैं और ज़्यादा एक्सेल करूँ और संब्याल बिरादरी सांबा का और इस पूरे JNK का नाम और ऊंचा करूँ, ताकि और भी मोटिवेट हों और सबको यही लगे कि हाँ नहीं, ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि अगर आप कभी फेल भी हो जाते हैं तो आप लोग डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि फेल जब आप होते हैं तो आपको जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और उसके बाद आप एक्सेल भी करते हैं, आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखते हैं, जिसके बाद आपको सफलता जरूर मिलती है। तो उन्हीं में से ये एक उदाहरण गौरव संब्याल, जो कि सांबा का गौरव इन्होंने बढ़ाया, पूरे जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाया। मेरे साथ मृगु संब्याल भी है, हाल ही में मैं आपको इनके साथ मिलवा भी चुका हूं इनके अचीवमेंट को लेकर, लेकिन आज सांबा पहुंची हैं। तो सांबा इनकी जन्मभूमि भी है और अब जब सांबा के लोगों से ये मुलाकात कर रहे हैं तो इनका और ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो आज सम्मानित, जिसे मैंने कहा कि इनको संब्याल बिरादरी ने किया है, संब्याल बिरादरी से ये दोनों ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसी को लेकर मैं मृगु जी से भी जानूंगा। मैम, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले भी मैं बात कर चुका हूं, तो क्या कहेंगे इस अचीवमेंट को लेकर और बाकी युवाओं को, बच्चों को क्या आपका एक इंस्पिरेशन मैसेज रहेगा? और जब संब्याल बिरादरी ने आपको सम्मानित किया तो कितना गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमने जो किया है हमें उसको लेकर जो है वो सम्मान भी दिया जा रहा है? थैंक यू सो मच। तो आज 5th सम्मेलन में संब्याल राजपूत 5th सम्मेलन में हमें सम्मानित किया गया है और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा ही ऑनर था कि मैं यहाँ, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं सबको, बड़े बुजुर्गों को सुन पाई और इनके भी इनसाइट्स ले पाई। हमने यहीं बैठे बैठे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोकेट की और उनके सॉल्यूशंस भी निकाले। तो इस तरह की कॉन्ग्रीगेशंस खुद में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पिछली बार भी मैं बहुत इंस्पायर होके गई थी सांबा से और इस बार मुझे और इंस्पिरेशन मिली। और जहाँ तक मैसेज की बात है, जैसे सर ने कहा कि वो स्टेबल नहीं होना चाहते थे, तो वो एक फीलिंग, कंटेंशन की फीलिंग अगर वो आपके दिल में कभी नहीं आए ना, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। मास्लोस पिरामिड होता है एक, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप पूरा होता है फिर आप 3rd स्टेप में जाते हैं। तो ऐसे आप फेलियर्स आदि स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो आप वही सीढ़ी चढ़ते रहे और वही, अगर आप फेल हो रहे हैं, मुझे लगता है उससे आपकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी बन रही है। वो ज़्यादा, उसमें थ्रिल है, उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें मिस्ट्री है, उसमें थोड़ा बहुत हर चीज़ है, एडवेंचर है। तो फेलियर्स आपकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं, वो एक बेस्ट सेलर स्टोरी बनने वाली है। तो आप उससे सीखें, डिमोरलाइज ना हुए और आप देखें कि फेलियर्स, कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, तो आप वो सोने की तरह उसको ट्रीट करें और जब वो आपको मिलेगा आप उसको सोने की तरह ही रखें और उसको कोशिश करें कि आप उससे हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी ना रुकें, चलते रहें। बिल्कुल मैम, सांबा के मैं स्पेशली युवाओं की बात करूंगा, वो आपको जो है वो देखें, वो इंस्पायर हों आपसे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ युवा एक गलत ट्रैक पर चला गया है, तो वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं, आपकी तरह वो कुछ बने, जिंदगी में अच्छा कुछ करें। क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि उस गलत चीज़ से वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो दूर हो जाए? इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में है, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम है तो मतलब आप ज़्यादा गलत चीज़ों के प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो खुद को बिजी रखना है, किसी भी तरह खुद को बिजी रखना। आप अपने इंटरेस्ट देखें, आपका इंटरेस्ट अगर पेंटिंग में है तो पेंटिंग में लगाएं, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में लगाएं। अभी हम जैसे ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे थे यहाँ, तो सर ने सजेस्ट किया कि टाइमली टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएं ताकि यूथ बिजी रहे। तो अगर आप खुद को बिजी रख सकें किसी भी तरह से तो वो सबसे अच्छी बात है। और मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने, जब मैं तैयारी कर रही थी, मुझे पता था अगर मैं किसी दिन ब्रेक लूंगी तो वो मैं अपना टाइम वेस्ट करने वाली हूँ, तो मैंने संडेज भी ब्रेक नहीं ली है। तो वो एक खुद को मेंटली ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लेनी है, खुद को बिजी रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है और आप सीखते रहेंगे। अभी आपकी ट्रेनिंग भी शुरू होगी, तो ट्रेनिंग के बाद आप पूरी तरह से तैयार है देश सेवा के लिए? बिल्कुल सर, आप? बिल्कुल, एकदम। तो चलिए, ये गौरव संब्याल जी और मृगु संब्याल, ये दो हमारे सांबा शहर की शान है।
तो इन्होंने सांबा का नाम रोशन कर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। तो आखिर में मैं राज सिंह जी से भी एक संदेश लूंगा, क्योंकि आज इन्होंने सबने मिलकर इनको सम्मानित किया है। तो सर क्या कहेंगे, कितना प्राउड मूवमेंट है ये सांबा के लिए, और आज आपको मौका मिला कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाए। जैसे कि सांबा का इतिहास हम देखते हैं, जब भी जहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, जहाँ कोई बड़ी हस्तियाँ जहाँ पे आती हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग होंगे, चाहे कोई दूसरे लोग होंगे, तो सबसे पहले कहते हैं कि सांबा वीरों की धरती। तो मैं कहता हूँ कि ये जो सांबा वीरों की धरती कहलाई जाती है, इसमें सांबा के लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। योगदान हम इस नज़र से देखते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर की हदें जो हैं, चाहे वो गिलगित से पुंछ तक या जितना भी एरिया हमारा है, वो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि हम लोगों ने लड़ाई लड़के ये सरहदें बनाई हैं। तो इतिहास तो कहता है कि सांबा के लोग इंडियन आर्मी में, या जो जम्मू कश्मीर की आर्मी थी उसमें रह के उन्होंने कितना काम किया है। और आज फिर फ़ख्र का समय है कि हमारे बच्चे फिर उसी फील्ड में जा रहे हैं। जैसे आज हमारे दो बच्चे गौरव जी और मृगु जी आज इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रही हैं। हमें ये फ़ख्र है, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये बच्चे भी सांबा का नाम रोशन करेंगे, और सांबा के लिए, उस वीर भूमि के लिए अपने आप को पूरी मेहनत से उसके लिए काम करेंगे, और भारतीय सेना में अपना नाम रोशन करेंगे, और सांबा की धरती का नाम और सांबा के लोगों का नाम रोशन करेंगे। इसी कारण आज हमारी जो समयाल बरादरी है उसकी एक मंथली मीटिंग होती है हर महीने के लास्ट संडे को। तो खुशकिस्मती से हम बोलते हैं कि ये बच्चे हमारी जाति से, समयाल बरादरी से बिलोंग करते हैं। तो आज हमने इन दोनों बच्चों को जहाँ पे बुलाया और इनको सम्मानित किया, लेकिन इनको जो सम्मानित करने वाला है वो सांबा शहर सारे का सारा है। क्यों कि ये सांबा का फ़ख्र है, सांबा की ताकत है, और सांबा का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, और आने वाले बच्चों के लिए ये संदेश होगा कि जिस तरीके से इन बच्चों ने मेहनत की है, जिस तरीके से इन बच्चों ने अपने टारगेट अचीव किए हैं, सब बच्चे इसी तरीके से नशे को छोड़ के खेल के मैदान में आके और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके इसी तरह की अचीवमेंट करें, ताकि हमारे शहर का नाम, हमारे सांबा बरादरी का नाम, समयाल बरादरी का नाम, सभी नाम जो है वो सांबा शहर के नाम से जुड़ें और सांबा शहर का नाम जो है वो रोशन हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग गौरव संब्याल जी और उसी के साथ मृगु संब्याल जी, जो सांबा का गौरव है, शान है, इनको फॉलो ज़रूर करें और आप भी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम ज़रूर हासिल करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको सपोर्ट ज़रूर करें और इनको शुभकामनाएं ज़रूर दें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।